आज दो अलग अलग कहानियां निकल के आएगी। निफ्टी नीचे खींच रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर धकेल रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। दोस्तों आज मार्केट सिंपल तो नहीं है। आज एक तरफ वीकनेस है तो दूसरी तरफ हिडन स्ट्रेंथ दिख रही है। निफ्टी डाउनसाइड का सिग्नल दे रहा है, बैंक निफ्टी अपसाइड का प्रेशर बना रहा है। और सबसे डेंजरस चीज ये है, जब मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगे तो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो कॉन्फिडेंस ट्रेडर को ही, कंफ्यूज ट्रेडर को होती है। आज का गेम डायरेक्शन का नहीं, क्लैरिटी का है। तो निफ्टी से हम पहले शुरू करेंगे। डाउनसाइड प्रेशर स्टोरी दिख रही है निफ्टी के अंदर, और क्विक स्ट्रक्चर तो बना रहा है ही, और बाउंस में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर सस्टेन नहीं कर पा रहा है फिलहाल के लिए दिख रही है। इसका मतलब सिंपल है कि ऊपर जाने की कोशिश हो रही है लेकिन एनर्जी नहीं है। 22,830 इसका ऊपर का लेवल निकल के आ रही है, और ये लेवल से रिजेक्शन बनने के बाद कंटिन्यू डाउनसाइड हो सकती है। और 22,528 एक सपोर्टेड लेवल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद सस्टेन होती है तो स्टेबिलिटी मूवमेंट डाउनसाइड के ऊपर रह सकती है। मगर एक जैसे बताया आप लोगों को कि ऊपर जाने की कोशिश हो रही है बट नहीं सक्सेस हो पा रही है या एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो 22,830 के ऊपर गैप अप के साथ काम होता है या एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ काम होती है तो एक सोचा जा सकती है अपसाइड के ऊपर। अदरवाइज अपसाइड की कोई निशानी है ही नहीं, डाउनसाइड का हम सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि भाई जब आपको लगेगा कि बॉटम बन गया है और वहां से एक डाउनसाइड आ जाएगा। और निफ्टी का मूड अभी तो क्लियर नहीं है, बाउंस मिलेगा लेकिन सेल प्रेशर के लिए। क्या बोला? बाउंस मिलेगा मगर सेलिंग प्रेशर के लिए फिलहाल के लिए यही दिख रही है निफ्टी 50 के अंदर। बात करेंगे अभी बैंक निफ्टी के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर बात करते हैं तो अपसाइड पावर स्टोरी फिलहाल के लिए दिख रही है। बिहेवियर बिल्कुल निफ्टी से ऑपोजिट दिख रही है, यहाँ वीकनेस नहीं, यहाँ हिडन एकोमोडेशन दिख रही है। मतलब क्या मतलब, जहां रिटेल डाउट कर रहा है वहां स्मार्ट मनी क्वाइटली बाई कर रहा है। सिंपल बात यहाँ पे यही है। यहाँ पे रिटेलर डाउट कर रही है, ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, ये गैप को फिल करेगा ऐसा डाउट होके काम चल रही है। बट याद रखिएगा, रिटेलर जहाँ पे डाउट करता है वहां पे स्मार्ट मनी क्वाइटली अपना काम करता है। और बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ से एक सडन अपसाइड स्पाइक आ सकती है। और सस्टेनिटी कहाँ पे है? 51,675। ओके, ब्रेकआउट के साथ सस्टेनिटी तो एक सडन स्पाइक आएगा। या 51,221 सपोर्टेड लेवल, 50,995 एक सपोर्टेड लेवल, यहाँ से एक सपोर्ट बनाता है तो एक बाउंस बैक भी साथ में दिखने को मिल सकता है। स्ट्रांगली अपसाइड का रैली क्लियर हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यही है, जब निफ्टी नीचे होगा तब भी बैंक निफ्टी अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को मत मिला, यानी कि एक साथ में मत मिला लीजिए, ठीक है। तो ये है डाइवर्जेंस का गेम, इसको कहा जाती है। और यहाँ मैक्सिमम ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और 50,995 के नीचे बैंक निफ्टी गैप डाउन देके काम करता है या नीचे ही काम कर रही है, सस्टेन मेंटेन कर रही है ब्रेकडाउन देके, तो फिर एक डाउन का सोचा जा सकता है। और गैप डाउन यानी कि ये जो गैप है इसको फिल करेगा ऐसा सोचा जा सकता है। बट फिलहाल के लिए एक तगड़ी अपसाइड का मूवमेंट फिलहाल के लिए दिख रही है। और सबसे बड़ा डेंजर यही है कि सेम माइंडसेट से दोनों मार्केट को देखना, ये सबसे डेंजरस बात है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों में अलग अलग माइंडसेट देके ही देखना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी को बायस बैंक निफ्टी पर लगाओगे तो या बैंक निफ्टी का बायस निफ्टी पर, तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आप गलत साइड में फंस जाओगे, ध्यान रखना। और आज का रूल सिंपल है, हर इंडेक्स को अलग अलग सोचना पड़ेगा। क्लियर है? और दोस्तों देखो, मार्केट में आज एक मैसेज दे रहा है, हर मूव फॉलो करना जरूरी नहीं है, हर जगह ट्रेड लेना भी जरूरी नहीं है। ये एक ट्रेडर माइंडसेट होना चाहिए, मगर आपको ट्रेड करना नहीं है, आपको सीखना है, देखना है और समझना है। और कभी कभी मार्केट का एक लैंग्वेज है, कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कंफ्यूज से दूर रहना। ओके, और आज का दिन टेस्ट का है, डिसिप्लिन का। टेस्ट है डिसिप्लिन का, ठीक है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट को लेके, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।